मुरैना के शनि धाम से जानिए 12 राशियों पर मार्गी शनि का प्रभाव। ऐंती पर्वत पर बसी शनि की दुनिया से जानिए किस पर मेहरबान रहेंगे मार्गी शनि। स्वयंभू शनि के इस दिव्य लोक से जानिए किनको माला माल करेंगे मार्गी शनि। शनि के तांत्रिक स्वरूप से जानिए मार्गी शनि के 86 दिन किन पर भारी। शनि की अलौकिक दुनिया से जानिए मार्गी शनि की चाल किनका करेगी नुकसान। अब की बार मार्गी शनि क्या कुछ देंगे। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। मुरैना के इस चमत्कारी दिव्य और अलौकिक शनि धाम से हम आज आप लोगों को बताएंगे कि शनि की मार्गी चाल। जी हाँ, 23 अक्टूबर से हो जाएंगे शनिदेव मार्गी, और वो भी अपनी ही राशि यानी कि मकर में, और तकरीबन देखिए 17 जनवरी तक रहेंगे। और ऐसे में स्वयंभू शनि का एक तांत्रिक स्वरूप और इनके दरबार से शनि की इनकी ही मार्गी चाल खास तौर पे कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। इनकी मार्गी चाल आपके धन धान्य, आपके करियर, आपके काम कारोबार और आपकी तरक्की पे कैसा असर डालेगी, ये आज हम आचार्य जी से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले मार्गी शनि की चाल क्या कहती है ये समझ लेते हैं। बताइए आचार्य जी। देखिए कविता जी, मार्गी शनि का जो विशेष करके कर्क वालों के लिए जो प्रभाव है उसको इस तरीके से सूक्ष्म में मैं विस्तृत करना चाहता हूँ कि कर्क जो है वह चंद्रमा के अधीन राशि है, चंद्रमा के प्रभाव वाली राशि है और जल तत्व की राशि है। शनि चंद्रमा का मानसिक पीड़ा का संबंध देता है और कहा जाता है कि वक्री अवस्था के बाद या वक्री अवस्था में या कह लें कि पिछली राशि में अगर शनिदेव कभी भी गोचर करके रहते हैं, वहां पे वक्री से मार्गी होते हैं तो उनका प्रभाव बढ़ता है और कहते हैं कि वह जागृत अवस्था में उनका प्रभाव एक बार पुनः आता है और उस परिस्थिति में चंद्रमा की राशियों के लिए मानसिक पीड़ा मिलते हुए दिखाई देती है। तो यह गोचर जो है किसी न किसी प्रकार से इनको उलझाए रखेगा और कुछ विषय में इनको सकारात्मक तो ज्यादातर विषय में इनको नकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिलेगा। कविता जी चलिए, जो कि हम शनि की इस दुनिया में हैं, यानी कि ऐंती पर्वत पे बसा शनि का ये दिव्य लोक, और जिसका इतिहास देखिए, जैसे मैंने अपने दर्शकों को बताया है कि सालों पुराना नहीं है, सदियों पुराना नहीं है, बल्कि इसका जो इतिहास है वो आपके त्रेता युग से जुड़ा है। और इससे जुड़ी एक पुरानी कथा भी ये कहती है कि भाई जब हनुमान जी ने लंकापति रावण को शनि को उनकी कैद से जब छुड़ाया था, तो उस कैद से छुड़ाने के बाद इसी जगह पर शनि महाराज को स्थापित किया, तो और उल्का पिंड के रूप में शनि महाराज यहाँ पे स्थापित हुए। ये शनि का तांत्रिक स्वरूप है और एक पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जो हम ये कह सकते हैं जहाँ स्वयंभू शनि यानी कि स्वयंभू शनि जहाँ विराजमान है। और अपनी इस दुनिया में देखिए शनि पूरी दुनिया को, लोगों को बुलाते हैं यहाँ पे स्वयंभू शनि की ये दुनिया। और आइए इन्हीं की दुनिया से आज जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों के सेहत पर अब आगे कैसा असर पड़ेगा, बात हो जाए। जी कविता जी, देखिए सेहत के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह जो गोचर हो रहा है विशेष करके मार्गी हो रहे हैं शनिदेव अपनी ही राशि में, वहीं पर मकर मार्ग। शनि चंद्रमा दो राशियों का ऐसा लिया जाता है कि जैसा कि हमने शुरुआती दौर में भी कहा कि इस समय जो है वह मनोरोग संबंधित अगर कोई दिक्कत आपको रही होगी या आपके परिवार में किसी को रही होगी तो वहाँ पर समस्या बढ़ सकती है, उससे दिक्कत आ सकती है। या विशेष करके न्यूरो से संबंधित दिक्कत अगर किसी को रही होगी तो वहाँ भी समस्याएं बढ़ सकती हैं, वहाँ भी दिक्कत बढ़ सकती है। तो कहिए कि यह मार्गी अवस्था कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य कारणों से पीड़ादायक रहने वाली है और मानसिक रूप से आपको पीड़ा पूर्ण रूप से मिलने वाली है। कविता जी, काम कारोबार पर कैसा असर डलेगा?
देखिए, काम कारोबार के विषय में अगर चर्चा किया जाए कर्क राशि वालों के लिए कविता जी, तो कर्क राशि वालों के लिए काम कारोबार के विषय में सबसे पहले बात करेंगे हम कारोबारी बंधुओं के लिए, व्यापारी बंधुओं के लिए। व्यापारी बंधुओं के लिए जो यह समय है 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी 2023 तक का जो समय है कविता जी, यह समय बहुत ही विशेष है। इस समय में अगर आप अपने व्यवसाय को, अपने आप को बचा ले जाते हैं या कह लें कि ठहराव की स्थिति में ले आते हैं, तो आप आने वाले समय में इतिहास रचने का कार्य कर देंगे। क्यों? क्योंकि यह गोचर जो है मन से आपको भ्रमित करेगा, स्थिर रहने ही नहीं देगा, अपने विवेक का प्रयोग करने ही नहीं देगा। अगर आप चैलेंजेस से लड़कर, मन की चंचलता से लड़कर, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी पकड़ के अनुसार व्यापार में कदम रखते हैं, तो आपके लिए यह जो लगभग 3 महीने का समय है वह आपके लिए ऐतिहासिक हो जाएगा, आपके फाउंडेशन रखने का कार्य करेगा। लेकिन अगर आप किसी के दूसरे के प्रभाव में आकर और मन की चंचलता से कि आज आपने यह कार्य शुरू किया, 15 दिन बाद किसी और कार्य में कदम डाल दिया, इस तरीके से अगर आप कूदते रहेंगे तो आपके लिए समस्याएं होंगी और आपके लिए यह गोचर विनाशकारी प्रभाव दिखाएगा। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए शनिदेव का फल परिवर्तित हो जाएगा। परिवर्तित इसलिए हो जाएगा कि अब आप वहां पर मजदूर के रूप में आ जाएंगे, वहां किसी अधीनस्थ आ जाएंगे। तो जब आप अधीनस्थ आ जाते हैं तो वहां पर जो शनिदेव का जो प्रभाव है वह बदल जाता है। तो जितने भी एम्प्लॉयमेंट में हैं लोग, नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए यह गोचर बड़ा शुभ है। इस समय आपको पदोन्नति मिल सकती है, आपको प्रमोशन इत्यादि मिल सकता है, आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा अगर प्राइवेट नौकरी में हैं आप, या इंक्रीमेंट के लिए आपके लिए प्रस्ताव दिया जा सकता है। या विशेष करके वह लोग जो प्राइवेट नौकरी में हैं या गवर्नमेंट नौकरी में जो विदेश में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं बहुत दिनों से और विफल हो रहे थे, तो उनको यहाँ पर सफलता मिलती हुई कविता जी नजर आ रही है। ऐसे में चाय जी, इनके काम कारोबार का तो आपने बता दिया है, आर्थिक पक्ष क्या कहता है इस दौरान? देखिए, आर्थिक पक्ष के लिए अगर कर्क राशि वालों के लिए देखा जाए कविता जी, तो आर्थिक पक्ष बहुत ही मजबूत होने वाला है इनका। आर्थिक पक्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय धनार्जन इनका बढ़ेगा, हालांकि कुछ स्वास्थ्य कारणों पे व्यय अधिक होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इनका अर्थ भंडार जो है, जो द्रव्य भंडार है, वह बढ़ता हुआ ही रहेगा। बैंक बैलेंस इनका बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, जिससे कि भंडारण और संचयन इनका धन का बढ़ेगा। तो इनको यह समय जो है वह खुश होने की है और शनि उपासना करके उनको प्रसन्न करने की है। तो कलयुग के देवता के इस धाम से क्या कुछ उपाय आप इन्हें बताएंगे? देखिए, शनिदेव के लिए एक बहुत विशेष शब्द कहा जाता है कि वह मातृत्व प्रेम के बड़े अधीन थे और बड़े भावुक थे, वह माता भाव से। अगर आपके जीवन में, और दूसरा कविता जी यहाँ एक और चीज जोड़ देते हैं कि शनिदेव के लिए कहा जाता है कि यह पितृ शांति और पितरों के आशीर्वाद लेने के लिए बड़ा शुभ माना जाता है। तो अब यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए क्यों हमने कहा, यहाँ मातृत्व भाव का क्यों जिक्र किया प्रभु के, कि कर्क राशि जो है वह चंद्रमा के अधीन है और मातृत्व भाव के प्रभाव में जीने वाली राशि है। तो अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके की पीड़ा है, किसी भी तरीके का कष्ट है, कुछ मत करिए, चमत्कारी उपाय है। देखिए, मैं आडंबर में नहीं करता, मैं इधर उधर की किताबों के को आधार नहीं मानता, मैं सिर्फ पुराणों को आधार मानता हूं। और अगर उनका अध्ययन आप करते तो सबसे आसान उपाय मैं आपको दे रहा हूं, मातृ पूजन। जब भी आप सुबह उठें, प्रातः काल उठकर माँ के चरणों को देखें और माँ के चरणों से धूल या उनके चरणों को स्पर्श करके माथे पर लगा लें या अपना माथा ही माँ के चरणों में समर्पित कर दें। यह चमत्कारी आप प्रयास शुरू करिए। और यह तो मुझे लगता है कि हम लोगों को, अपने बच्चों को भी, अपने आने वाली पीढ़ी को भी यह परंपरा अपने जीवन में लाना या सिखाना चाहिए। और अगर आप करते हैं यह, तो आपके लिए यह चमत्कारी प्रभाव रहेगा और आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को परिवर्तित करके रख देगा। यह छोटा सा चमत्कारी उपाय। बिल्कुल। तो अगर आप भी कभी मुरैना की तरफ रुख करते हैं तो एंती पर्वत पे बसे शनि के इस लोक, शनि के इस दुनिया की तरफ ज़रूर आइए, शनि महाराज के साक्षात दर्शन कीजिए। और यकीन मानिए, देखिए यहाँ से कोई भी भक्त, और वो भी शनि का, कभी खाली हाथ नहीं लौटा है। और इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।